हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, आज के सारे कोट स्टीव जॉब्स वही है जिन्होंने एप्पल कंपनी को बनाया है, जो एप्पल के फाउंडर हैं। इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हम सभी जानते हैं स्टीव जॉब्स के बारे में। एप्पल के प्रोडक्ट्स हम सभी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है ये हम सभी को पता है। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली ये 5 अक्टूबर 2011 में इनकी मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि सारे कोट्स स्टीव जॉब्स के ही हैं। बेस्ट ऑफ 10 कोट्स बाय स्टीव जॉब्स ओनली। स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स। पहले कोट में स्टीव जॉब्स कह रहे हैं, योर टाइम इज़ लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपका समय सीमित है। इस दुनिया में हम सभी का समय सीमित है, तो हमें कभी किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, किसी और के सोच से अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए वो हमें उसकी तरह बनना है। हमें खुद का ज़िंदगी अपने तरीके से जीना, दूसरों को खुद को फॉलो करने के लिए विवश करना है। ऐसी उम्दा ज़िंदगी जीनी है। ये नहीं कि वो अच्छा कर रहा है तो उसको फॉलो कर लिया, ये अच्छा कर लिया उसको फॉलो कर लिया। कोई हमसे ये उम्मीद कर रहा है कि हमें उसकी तरह जीना चाहिए। ऐसा करना समय और अपने ज़िंदगी को वेस्ट करना, ऐसा मानना था स्टीव जॉब्स का। तो दूसरे की ज़िंदगी को जीने में अपनी ज़िंदगी वेस्ट ना करें, अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए, जो आपको सही लगे और जो सही है वो करें, ऐसा मानना है स्टीव जॉब्स का। फ्रेंड्स, दूसरा जो सबसे फेमस कोट है उसमें ये कह रहे हैं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है इनकी ये लाइन, इस पे कई सारी किताबें भी लिखी गई है। इसका मतलब यह है कि भूखे रहो मूर्ख रहो। भूखे रहने का मतलब ये नहीं है कि पेट से भूखा रहो। भूखे रहने का ये मतलब है कि आप अपने ज्ञान से भूखे रहो। मतलब कितनी भी नॉलेज हो जाए, आपको ये कभी अपने अंदर मत आने दो कि अब मैं बहुत सीख गया, बहुत कुछ जान गया, मैं अभी भी मूर्ख हूँ, मुझे और भी सीखना है। अब ये दोनों चाह आप में जब तक रहेगी, आप भूखे रहोगे ज्ञान के लिए और अपने आप को मूर्ख समझते रहोगे, तब तक आप हमेशा ही आगे बढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे। ये हमेशा ही स्टीव जॉब्स ध्यान रखते थे। वो अपने आप को हंग्री और फुलिश ही मानते थे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को बढ़ सके ज्ञान से। पेट की बात नहीं हो रही यहाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कोट है उसमें स्टीव जॉब्स कह रहे हैं, सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट योर थिंकिंग क्लीन टू मेक इट सिंपल, बट इट्स वर्थ इट इन द एंड बिकॉज वंस यू गेट देयर यू कैन मूव माउंटेन्स। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो उसे सरल बनाना जटिल बनाने से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जनरली हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो लोगों को समझ में नहीं आता। कई बार हम खुद नहीं समझ पाते कि ये क्या हो गया, क्या बना दिया हमने, क्या कर दिया। वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल होता है। तो उसे सरल बनाना ताकि वो हर कोई समझ सके। जो चीज़ें सरल होती है वो सबके लिए होती है, वो सबके लिए एप्लीकेबल होती है, सबके लिए उसे अपनाना आसान होता है। ये बहुत मुश्किल होता है, ऐसा उनका मानना था और ये सच भी है। और ये भी वो साथ में कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप कुछ भी, इवन पहाड़ को भी हिला सकते हैं, क्योंकि सरलता, सिंप्लिसिटी ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये इंसान की फितरत होती है, चीज़ें कॉम्प्लिकेट करना, मन में, दिमाग में, मस्तिष्क में, प्रोडक्ट्स में, कुछ भी। सरलता ही सबसे लंबी, किसी भी चीज़ को सरल बनाना सबसे मुश्किल होता है, इसलिए सरल बनाना ही सबसे ज़्यादा उम्दा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कोट है उसमें ये कह रहे हैं, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्रोन आउट योर ओन इनर वॉइस। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपका ज़िंदगी का लक्ष्य है कि आप हर किसी को खुश रख सकते हैं, खुश रखना है, तो ये आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी को या हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। आप अपने आप को पहचानें, अपने इनर वॉइस को पहचानें। आप कभी भी अपने बारे में दूसरों से पूछोगे कि आप कैसे हो, तो जनरली आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, डिस्करेजमेंट होगी। लोग अपने तरीके से दूसरे को जज करते हैं, तो ये उनका मानना है और ये सच भी है। अपने आप को दूसरों की राय की तरह ना समझें, अपने अंदर की आवाज़ को पहचानें और दूसरे आपके बारे में जो भी समझते हैं, जो भी कहते हैं, उसको इग्नोर करें, उससे अपनी ओपिनियन ना बदलने दें। ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में तो खास के। फ्रेंड्स, अगले कोट में कह रहे हैं स्टीव जॉब्स, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि अपने दिल की आवाज़ को सुनने और उसको पालन करने का साहस आपके अंदर होना चाहिए।
जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो आप देख पा रहे हो, जो गणना कर पा रहे हो फ्यूचर की, उसको सुने और उस पे अमल करें और उस पे कार्यरत रहें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि वो आपका हार्ट, आपका दिमाग समहाउ जानता है किसी तरह कि आप क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी अपने आप को सुनना। अपने जनरली हम अपनी बातें अपने इनर वॉइस को ही, अपने सेंस को, सिक्स सेंस जो कहते हैं, उसे इग्नोर करते रहते हैं। और हमेशा ही हमने देखा है कि जब भी हमने इसे इग्नोर किया है, हमने बाद में पछताया है। तो अपने आप की आवाज़ सुने, दूसरों की नहीं सुने। हम अपने आवाज़ से ऊपर दूसरों की ओपिनियंस को वैल्यू दे देते हैं जनरली, ऐसा ना करें दोस्तों। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोट में ये कह रहे हैं, इफ़ टुडे वेयर द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, वुड यू वांट टू डू व्हाट यू आर अबाउट टू डू टुडे। इसका मतलब यह दोस्तों कि आप सोचें किसी भी काम को करने से पहले कि अगर आपका ये ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो इस काम को आप करते तो कैसे करते, उस तरीके से करें। जिस दिन आपने ये करना सीख लिया कि हर काम को अपना आखिरी काम करने की तरह लिया और उसमें अपना पूरा तन मन लगा दिया, तो आप हर काम में उम्दा ही रिजल्ट पाओगे। और कई बार तो आप ऐसी चीज़ें करोगे ही नहीं जो आप आज सारे दिन करने वाले हो। इससे आपका समय, टाइम, एनर्जी, पैसा सारा ही बच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी काम को तरीके से करें और बेफजूल के काम में ना करें। टाइम भी बचाएं और जो करें उसमें अच्छी से अच्छी पोटेंशियल से करें, ताकि वो सबसे अच्छा रिजल्ट दे आपको। फ्रेंड्स, नेक्स्ट में स्टीव जॉब ये समझा रहे हैं, आई थिंक द थिंग्स यू रिग्रेट मोस्ट इन लाइफ आर द थिंग्स यू डिडंट डू। इसका मतलब यह दोस्तों, हमें सबसे ज़्यादा पछतावा उन चीज़ों के लिए होता है जो हम कभी करते नहीं। हम हमेशा सोचते हैं हमें कर लेना था, कर लेना चाहिए था, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो ऐसी जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही, आज को आ रही है तो आज को ही करें, कल आए तो कल ही करें। इस रिग्रेट से अपने आप को हमेशा ही बचाएं कि हम मुझे वो कर लेना था, ये मेरे इनर वॉइस की, मेरी ओपिनियन मुझे किसी ने समझाया था या मेरा खुद का दिल दिमाग कह रहा था। अगर ऐसी कोई भी फीलिंग्स, कोई भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी रिलेशन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, उसे आज के आज ही निपटा दें। रिग्रेट में ना रखें अपने आप को, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा दोस्तों। नेक्स्ट में है, वी आर हियर टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स, अदरवाइज वाई एल्स इवन बी हियर। इसका मतलब यह दोस्तों कि हम ब्रह्मांड में इस धरती पे आए हैं तो अपनी एक छाप बनाने आए हैं, ताकि लोग हमें जान सकें। वरना इस दुनिया में क्यों आते हैं, हम दूसरे को फॉलो करने आए ही नहीं। जनरली हमें फॉलो करना लोगों को ज़्यादा पसंद है, या दूसरे की तरह बनना ज़्यादा पसंद है। हम सब में अपनी अपनी काबिलियत है, क्वालिटी है, हमेशा ही उस क्वालिटी को समझे। हमारा जन्म ही, हमारी उत्पत्ति इस वजह से हुई है। हमारा काम ही है ब्रह्मांड में अपनी स्थिति को मौजूद करें, प्रेजेंस को मौजूद करें। कहने का मतलब ये है कि जो भी करें तरीके से करें, ताकि आप और आपके घर वालों का, खुद का नाम खुद बना रहे आपके बाद भी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट में ये समझा रहे हैं, माई फेवरेट थिंग्स इन लाइफ डोंट कॉस्ट एनी मनी, इट्स रियली क्लियर दैट द मोस्ट प्रीसियस रिसोर्स वी ऑल हैव इज टाइम। कहने का मतलब ये, स्टीव जॉब्स कहते हैं जो उनका सबसे फेवरेट चीज़ है वो समय है। और लकीली उस चीज़ का कोई उन्हें पैसा नहीं देना पड़ता है, समय सबके पास होता है, वो फ्री है। और उनका ये भी कहना है कि ये सबसे ज़्यादा क्लियर है, ये चीज़ की ये स्पष्ट है हर तरीके से कि ये समय जो है, जिसके पास समय है वो सबसे ज़्यादा धनी है, सबसे ज़्यादा अमीर है। क्योंकि जिसके पास समय है उसके पास सब कुछ है। समय से ही आप पैसे बना सकते हो। और लकीली, भाग्यवश, इसका हमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, ये फ्री है, ऊपर वाले ने हमें फ्री दी है। तो समय की कीमत को पहचाने, उसे बेवजह व्यर्थ ना करें दोस्तों। समय के साथ अगर आप खेलना सीख गए, समय को आपने अपने साथ कर लिया, तो आप अमीर बन ही जाओगे, सक्सेसफुल, सफल, जो भी चीज़ करना चाहते हो आप कर लोगे दोस्तों। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोट में ये समझा रहे हैं, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड, सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल कनेक्ट यू इन योर फ्यूचर। फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि आप कभी भी किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, कठिन परिस्थिति में होते हो तो ये, या किसी भी रास्ते में भ्रमित हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको ये विश्वास करना चाहिए, करना पड़ेगा कि अंत तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी चीज़ों को आप पीछे से कनेक्ट करना शुरू करोगे तो देखोगे सारी जो मुश्किलें आई हैं आपके पास, वो किसी न किसी वजह से आई है और उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिला है।
इनिशियली शुरू में वो हमें लगता है कि हमारे रुकावट में हमारा ही शायद बुराई छुपी है, मगर वो रुकावट इसलिए आती है कि आप उसमें उम्दा परफॉर्म करें, आप किसी भी चीज़ को डिजर्व करें, और आपको वही रुकावट बाद में हेल्प करती है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो ये हमेशा ध्यान रखें, कोई रुकावट आई है तो उससे आपको अंत तक फ़ायदा